हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किए थे डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में हमने जाना था कि जिसका दो फैक्टर्स हो, यानी 1 एंड इटसेल्फ, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोले थे। और को प्राइम नंबर में हमने जाना था यह सेट ऑफ नंबर होता है, यह सेट ऑफ नंबर होता है जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। आज हम जानेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, वैसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते थे? कंपोजिट नंबर बोलते थे। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 87। जैसे 4 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, 4 का फैक्टर निकालते थे तो 1, 2 और 4 निकला, 1, 2 और 4 निकला। या 2 से ज़्यादा फैक्टर है या 3 फैक्टर है, इसीलिए इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अगला एग्जांपल देखेंगे 8। 8 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे 1, 2, 4, 8। इतना फैक्टर निकला तो इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे, क्योंकि यह 2 से ज़्यादा फैक्टर है। अगला है 9। 9 का हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे 1, 3, 9। यह 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 2 से ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इसका एक और डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड प्राइम नंबर्स। अगर पूरे नेचुरल नंबर में हम लोग 1 को और कोई प्राइम नंबर को हम लोग निकाल देते हैं तो सारे नंबर कंपोजिट नंबर हम बोल सकते हैं। जैसे 1 को हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? 1 का हम लोग अगर फैक्टर निकालते हैं तो केवल 1 ही निकलता है। 1 का फैक्टर क्या निकलता है? केवल 1 ही निकलता है। तो इसका टोटल नंबर फैक्टर 1 हुआ। अब कंपोजिट नंबर में हम लोग जाने थे कि मोर देन 2 होना चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग कंपोजिट नंबर नहीं बोलेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, कोई प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे 5 लेते हैं। तो 5 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 5 का फैक्टर क्या हुआ? 1 और 5 होता है। 1 और 5 हुआ। या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ? 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ? 2। तो लेकिन कंपोजिट नंबर में हम लोग देखे थे कि मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए, इसीलिए इसको भी हम लोग कंपोजिट नंबर नहीं बोलेंगे। अगला हम लोग डिफिनीशन देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में। अगला हम लोग डिफिनीशन देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर किससे कहते हैं? ए नंबर that can be written in the form of p upon q, वैसा नंबर जिसको हम लोग p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसा नंबर जिसको हम लोग p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं। where p and q are integers, जहां पर p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स रहना चाहिए। इंटीजर्स का डिफिनेशन हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स हम ऑल नेचुरल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स बोलते थे। तो यहाँ पर p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। एंड q नॉट इक्वल टू 0, q क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते थे? रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल -2/3। -2 भी इंटीजर्स है, 3 भी इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, -2 भी इंटीजर्स है, 0 भी इंटीजर्स है, 5/2 5 भी इंटीजर्स है और 2 भी इंटीजर्स है, p अपन q के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ पर 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, मतलब p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, इज 0 ए रेशनल नंबर? ए रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है? तो हम लोग देखेंगे कि इसको हम p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक कंडीशन दिए हैं, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, तो 0/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर डालेंगे s। अगला हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। आगे हम देखेंगे क्या? इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर हम किससे कहेंगे?
वैसा नंबर जिसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वैसा नंबर जिसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और P ऑफ क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पर ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, इसका मतलब टू इंटीजर्स का रेशियो में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम मानते हैं कि देखो यहाँ पर 2/3 हुआ, तो 2/3 एक फ्रैक्शन में लिख दें, लेकिन अगर इसको रेशियो में लिखेंगे तो 2/3 हुआ, 2/3 हुआ। तो कोई भी इंटीजर्स को हम लोग अगर P अपॉन क्यू के फॉर्म में या इसको रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें √2/3, √2/3, तो हम बोल सकते हैं कि √2/1 भी लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना कि नहीं P अपॉन क्यू के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर जो √2 है, √2 जो है, √2 इंटीजर्स नहीं है, √2 क्या है, इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स रूट में नहीं होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रूट में नहीं होता है। इंटीजर्स का हम लोग डिफिनेशन जाने हैं कि नेचुरल नंबर होता है एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होता है, इसीलिए √2 को हम इंटीजर्स नहीं बोल सकते हैं, √2 को इंटीजर्स हम लोग नहीं बोल सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक नोट के बारे में, एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ, स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका स्क्वायर एंड क्यूब रूट डेट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स एंड क्यूब, उसका परफेक्ट और स्क्वायर एंड क्यूब्स ना हो, इज ऑलवेज इरेशनल नंबर्स, वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं √3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो 3 का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। √2 है, √2 का भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे। √8 का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, जैसे √8 का हम लोग निकालेंगे तो 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 हुआ, तो एक यहाँ पर पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बना, इसको हम लोग 2√2 लिखेंगे, एक √2 के अंदर ही रह जाता है, एक 2 रूट के अंदर ही है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे क्यूब रूट के बारे में जानेंगे, क्यूब रूट मान लो एक 16 का क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट हम लोग लिखते हैं रूट के अंदर एक 3 का लिख देते हैं तो उसको क्यूब रूट होता है। जैसे इसका हम लोग निकालेंगे तो इसका जैसे कि मान लो कि 2 × 2 × 2 × 2, एक यहाँ पर 3 का पेयर बनाते हैं, तो 3 और 3 का पेयर बनाते हैं, तो 3 में से एक बाहर निकला 2, एक 2 बाहर निकला, और एक 2 क्यूब के अंदर ही रह गया, क्यूब रूट के अंदर ही रह गया, तो इसको ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ, तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। एक और एग्जांपल है क्यूब रूट ऑफ 20, क्यूब रूट ऑफ 20 का भी हम लोग परफेक्ट क्यूब नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे। एक और नोट में है पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, एंड वेयर एज 22/7 इज ए रेशनल नंबर, यहाँ की 22/7 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, जबकि पाई का ही हम लोग वैल्यू लिखते हैं 22/7, पाई का ही हम लोग वैल्यू लिखते हैं 22/7, तो क्यों ये इरेशनल है, क्यों ये रेशनल है। देखो पाई का जो वैल्यू लिखते हैं, तो पाई का हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लिखते हैं 22/7, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं। पाई का क्या लिखते हैं हम लोग, अप्रोक्स वैल्यू लिखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे और इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर के रियल नंबर के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर के रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर किसे कहते हैं, ऑल नंबर्स सच दैट
रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ऑल नंबर्स सच दैट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर। जो भी नंबर है जैसे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलेंगे। अभी तक हम लोग जितना नंबर पढ़े हैं जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सबको हम लोग रियल नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे 1 2, देखो यहाँ पर 1 और 2 क्या है, 1 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर हम लोग बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। -1 और -2 क्या है, इंटीजर्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इंटीजर्स बोल सकते हैं। -5/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। √2 और √5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। इसमें पूरा नंबर आ जा रहा है, नेचुरल नंबर भी आ जा रहा है, होल नंबर भी आ जा रहा है, इंटीजर्स भी आ जा रहा है, रेशनल नंबर भी आ जा रहा है, इरेशनल नंबर भी आ जा रहा है। तो पूरे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे।